गुड इवनिंग मेरे भविष्य के वीएलडी डॉक्टर साथियों। उम्मीद है आप सभी ठीक हों और आपने सब सुबह बायो की जो क्लास है वो भी अटेंड की होगी। और बच्चों, एक छोटा सा काम है ना, ज़रूर किया करो यार। एक तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर चाहे ना करो, आपका दिल करे, आपको लगे कि हमारे टीचर्स हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा कंटेंट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको थोड़ा बेटर फील हो तो आप लोग शेयर कर दीजिए। अदरवाइज़ बस एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक वीडियो के बारे में अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं उनका हमें इंतज़ार रहता है कि बच्चों की फीडबैक्स आए तो अगर कहीं कोई कमी लगे तो उसको हम इम्प्रूव करें। ठीक है ना बच्चों, तो इतना काम ज़रूर किया करो यार। और आज की जो क्लास है ना, इसको लास्ट तक अटेंड ज़रूर करना, क्योंकि इस क्लास में प्रीवियस ईयर में जो वीएलडीए में के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को ख़ास तौर पे इस वीडियो में शामिल किया गया है, ताकि आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया हो जाए भाई इस चैप्टर से जिसकी हमने थ्योरी आपको करवाई है कितने क्वेश्चंस आए हैं और कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो आइए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन। A pair of linear equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. It's said to be inconsistent. इसको हम इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे? जब कौन सी कंडीशन होगी? रेशियोज में। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए भाई इनकंसिस्टेंट कौन से सॉल्यूशंस होते हैं। तो इनकंसिस्टेंट हमारी जो इक्वेशन पैरेलल लाइंस होती हैं वो होती है। क्यों होती है? क्योंकि पैरेलल लाइंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते, ठीक है। और पैरेलल लाइन की जो कंडीशन है वो क्या है? वो ये है जी, a1 है वो बराबर a1 बाई a2 है, वो इक्वल है किसके? b1 बाई b2 के, और नॉट इक्वल है किसके? c1 बाई c2 के। ठीक है ना बच्चों, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 माइनस 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 7। तो इस इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, ये इसने हमसे पूछा है। तो इस चीज का हम पता कैसे लगाएंगे? इसके लिए हमने एक रेशियो वाला जो कंसेप्ट लेके हम चले हैं उसी को हम फॉलो करेंगे। कैसे भाई? a1 देखो बच्चों कितना इसका 3 और a2 कितना है -6, इक्वल किसके होगा? b2 के, b1 बाई b2 के। तो b1 कितना है -5, b2 कितना है 10 और c1 7 है, c2 भी कितना है 7 है। तो जब इनको हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -1/2। सेकंड को सोल्व करेंगे तो -1/2 और लास्ट में आएगा 1, यानी आगे वाले दोनों इक्वल हैं, पीछे वाला बराबर नहीं है। तो ये कौन से इक्वेशंस में होता है ऐसी कंडीशन? तो बच्चों, ऐसी कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस में। और पैरेलल लाइंस के लिए कितने सॉल्यूशन होते हैं? तो आप कहोगे कि सर कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा गजब का है जी। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5 हैज, कि पेयर ऑफ जो इक्वेशंस होगी हमारी, उन इक्वेशंस के लिए खास बात क्या रहेगी? जब x इज इक्वल टू 0 होगा और x इज इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा। तो ध्यान से इस बात को समझना कि बच्चों, मान लो कोई इक्वेशन दे दी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन के लिए जब हम 0 पुट करेंगे यहाँ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5, ठीक है। और x को जब हम 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो दो वैल्यूज मिल गई, एक तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, यानी एक तो 0 और 5 सॉल्यूशन हो गया, एक 5 और 0 सॉल्यूशन हो गया। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो गए? 2 सॉल्यूशन हो गए। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों, वीडियो अच्छी लग रही है ना, लाइक ज़रूर करना भाई, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। उसके साथ साथ आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको ज़रूर दबाना, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो क्लास अच्छी लग रही है, आपके दिल से आवाज़ आ रही है, अंदर से एक आवाज़ आ रही है, दिमाग से एक आवाज़ आ रही है कि यार वीडियोस तो अच्छी हैं, ठीक है,
तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। और क्लासेस हैं आपको डेली मिलेगी, हो सकता है कभी कभार टाइम आगे पीछे हो जाए क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है यार, इतनी तो आप भी समझते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -5, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर, यानी ग्राफिकली अगर इन लाइंस को हम रिप्रेजेंट करें तो कहाँ एक दूसरे को कट करेगी। तो ध्यान से देखो भाई, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 4 ग्राफ में, 1 2, ठीक है, ये तीसरा और ये कौन सा होता है, चौथा। पहले में दोनों प्लस प्लस के, दूसरे में x माइनस का y प्लस का, तीसरे में x माइनस का y भी माइनस का, चौथे में y माइनस का और x प्लस का। अब इसने कहा x इज इक्वल टू -4 है, ये लो जी, x इज इक्वल टू -4 हमने ड्रॉ कर दिया, y इज इक्वल टू -5 है, ये लो जी ड्रॉ कर दिया। ये यहाँ पे टच कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, x -4 पे और y -5 पे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों एक और बात छोटी सी मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप पेपर देने जाते हो, मैथ्स के क्वेश्चन जब भी आप कर रहे हो, बिल्कुल कूल माइंड से कीजिए, ठंडे दिमाग से कीजिए, ठीक है। हड़बड़ाइए मत कि यार ये कैसी स्टेटमेंट आ गई, इसको मैं कैसे करूं, कंफ्यूज मत होइए, स्टेटमेंट को आराम से पढ़िए, फिर उसको समझिए और फिर सोचिए कि आपके टीचर ने इसके लिए क्या बताया था, फिर आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है भी नहीं आता, उसको एक बार छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि हमें पेपर पूरा करना होता है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन रह जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है और इसी के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब देखिए नेक्स्ट, the graph of x is equal to -2 is a line parallel to the, अब ग्राफ है, ग्राफ पे अगर हम x is equal to -2 एक लाइन ड्रॉ करें तो वो किसके पैरेलल होगी, आप खुद बता दीजिए। जैसे देखिए भाई, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, x is equal to -2 है तो ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन किसके पैरेलल है, ये y एक्सिस है ना, तो ये किसके पैरेलल है बच्चों, y एक्सिस के। बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x इज ए लाइन, तो वही बात आ गई। अब y इज इक्वल टू 4x हो, ठीक है, तो वो कैसी लाइन होगी, तो ध्यान से समझिए कि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो पॉइंट कहाँ आएगा, ओरिजिन पे। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पे x और y क्या हो, दोनों 0 हो। उसके बाद x की वैल्यू अगर 1 पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। x की वैल्यू 2 पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8। x की वैल्यू 3 पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो बच्चों यहाँ से ये ऐसे मिलाएंगे तो ये जो लाइन है कहाँ से गुजरेगी, ओरिजिन से गुजरेगी, तो ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड एज, कि अगर दो इक्वेशंस को हम एक साथ लेते हैं दो वेरिएबल्स में तो उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको कहते हैं बच्चों सिमल्टेनियस इक्वेशंस, या हम उनको बोलते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशंस 3x + 5y इज इक्वल टू 0 एंड kx + 10y इज इक्वल टू 0 हैज ए नॉन जीरो सोल्यूशन, कि इसका सोल्यूशन 0 नहीं है और कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ए, सी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। निकालेंगे कैसे, अब वो समझिए। अब रेशियो निकालना सिखा रखा है, बस वही काम कर दो, ठीक है। तो 3/k और 5/10, ठीक है, और उसके बाद तो बाकी 0 ही है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, इसको इधर ले आओ तो यहाँ मिलेगा आपको 30, ठीक है, k को उधर ले जाओ तो 5k, 5 को 30 के बाय में ले आओ तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। 6 कहाँ है, वही आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही गजब का है बच्चों, पेपर में आ जाए तो सोल्व करना महाभारत हो जाती है। तो आज समझिए, बड़े ही आसान से तरीके से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाऊंगा और समझ भी आप लोगों को आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इसने कहा कि जो हमारे 2 डिजिट्स हैं, किसी भी नंबर के 2 डिजिट्स हैं, उनका सम कितना है, 9 है। दूसरी बात इसने कही कि अगर उन नंबर्स पे, उस नंबर में हम 27 जोड़ दें तो उसके अंक पलट जाएंगे, उसके डिजिट्स बदल जाएंगे, ठीक है। कैसे, अब देखो समझो ध्यान से, इन सब का सम कितना कितना है भाई, 9 9 है। अब हमें वो नंबर निकालना है जब हम 27 जोड़ें उसमें तो अंक बदल जाए। पहले में 27 जोड़ दो भाई, कितना आएगा, 54। दूसरे में 27 जोड़ दो भाई, 99। तीसरे में 27 जोड़ दो भाई, 72। चौथे में 27 जोड़ दो भाई, 63। तो कौन से में अंक पलटे, यहाँ 3 6 था, 6 3 हो गया, तो डी ऑप्शन क्या है आपका,
सही है। बस इसी तरह से ऑप्शन से चलना है जी ऐसे क्वेश्चन में, और बिल्कुल इजी, कम टाइम में हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू बी हो, तो हमें इनका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? एक तो आप इन वैल्यूज को पुट करके निकाल सकते हो, वैल्यूज पुट करके ना निकालो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। इस इक्वेशन को लिख लीजिए आप पहले, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को किससे गुणा करें कि एक वेरिएबल कट हो जाए? तो 3 से कर दो भाई, ठीक है। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आया? 15। तो यहाँ देखो प्लस करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ये देगा 5x, और 4 और 15 कितना हो जाएगा? 19। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 19/5। 19/5 देख लो कहाँ आ रही है, डी ऑप्शन में। डी आपका क्या है? बिल्कुल सही। तो बच्चों क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, मैथ्स बिल्कुल आसान है, बस अपने दिमाग में जो मैं कंसेप्ट करवा रहा हूँ ना वो सेट कर लो। अब वो सेट कैसे होंगे कि सर हम तो वीडियो ही पूरी नहीं देखते, कैसे सेट होंगे बच्चों? उसके लिए आपको वीडियो को एक बार देखना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे से। जब क्लास चल रही होती है तो अपने कानों में ईयरफोन लगाइए और मैथ्स की जो क्लास है उसको लास्ट तक अटेंड कीजिए। लास्ट तक अटेंड करने के बाद जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से एक बार दोबारा चला लीजिए, क्वेश्चन को रोकिए और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करके देखिए, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आप साथ साथ सॉल्यूशन करके उसको दोबारा समझिए। तो दूसरी बार समझने के बाद आपको तीसरी बार ये चीज़ें उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे मैं आंसर दे रहा हूँ वैसे ही आप इन क्वेश्चंस के आंसर देने लग जाओगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पर मेहनत वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द लाइन्स गिवन बाय 2x plus ky is equal to 1 and 3x minus 5y is equal to 7 are parallel, then the value of k। अब लाइंस पैरेलल होती हैं, उसके लिए रेशियो में क्या इफेक्ट आता है बच्चों? तो आगे वाले जो दोनों रेशियोज हैं वो क्या होते हैं? बराबर। अब आगे वाले रेशियो कौन से होंगे? ठीक है, वो आपको अच्छे से पता है कौन से होंगे। a1 कितना है जी? 2 बाय में a2 कितना हो जाएगा? 3। b1 कितना है जी? हमारा k है प्लस का, ठीक है, और b2 कितना है? -5। करना क्या है, इसकी इधर गुणा कर दो तो ये देगा -10/3 इज इक्वल टू में k। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। कुछ नहीं है यार इन क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान है। बस जितनी मैंने इस चैप्टर की वीडियोज करवाई है ना उनको अच्छे से देख लो और एक बार अपने हाथ से क्वेश्चन करके देख लो, नोट्स बना लो, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यार देखो, कुछ पाना है, कुछ बनना है तो एक बार आग में जलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई आग जला के उसके अंदर कूद जाओ, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। मेहनत करनी पड़ेगी, जो काम करवा रहे हैं वो बारी बारी करके देखना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस 2x minus 3y plus 10 and 3x plus ky plus 15 is equal to 0 represent coincident lines। अब कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे के ऊपर आती है, बिल्कुल ठीक है, हर पॉइंट उसका क्या होता है? सेम होता है। तो इसमें सेम क्या होगा कि इनका रेशियो, तीनों रेशियोज क्या होंगे? सेम। जैसे 2/3 बराबर है -3/k, ठीक है, बराबर किसके होगा बच्चों? 10/15। यानी तीनों का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। हमें कोई दो उठाने हैं, सारे उठाने की जरूरत नहीं है। इस k को इधर ले आओ, ये देगा 2k। इस 3 को इधर ले जाओ, -9। अब आप k की वैल्यू निकालोगे तो 2 उधर चला जाएगा, -9/2 क्या आ जाएगा? आंसर। ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका? बिल्कुल सही। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है बच्चों। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लो और आप लोग कर भी दोगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। अब देखिए करेंगे कैसे, बिल्कुल आसान सा है भाई। ध्यान से थोड़ा सा स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए बस। तो ये कह रहा है कि k की वैल्यू निकालनी है जब 3x minus ky is equal to 15 और 5x plus 3y is equal to 25 हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कि इसके काफ़ी सारे सॉल्यूशन हैं। काफ़ी सारे सॉल्यूशन कब होते हैं? जब लाइंस क्या होती है? कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइंस में हम क्या करते हैं कि जो तीनों रेशियोज निकालते हैं कोफिशिएंट्स का, वो क्या आता है? बराबर आता है। तो वही काम यहाँ करना है, कर दो भाई। तो a1 कितना है जी? 3, a2 कितना है? 5, ठीक है, b1 कितना है? -k और b2 कितना है? 3, ठीक है। तीसरा क्या है भाई? 15/25। ये लो, इसको k की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले जाओ भाई। तो ये देगा 9/5 बराबर माइनस का k को प्लस का करना पड़ेगा तो इसको माइनस से गुणा कर दो, -9/5 क्या आ गया? उत्तर। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका? बिल्कुल सही, ठीक है।
उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये 2020 2018 नहीं 20 के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। वो 2019 के था, ये 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको आता है, बिल्कुल आसान है। कैसे? इसने कहा कि x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी। सॉल्यूशन है किसका? इन इक्वेशंस का। तो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है तो आप ए और बी की वैल्यू निकालिए। अगर इनका सॉल्यूशन है तो आप एक छोटा सा काम तो ये कीजिए, सबसे पहले तो आप ऑप्शन से कीजिए, वैल्यूज पुट करके देखिए, हो जाए तो बेटर, ठीक है। ना हो तो अपना जो सेकंड मेथड है वो आजमाइए। कैसे भाई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो प्लस कीजिए दोनों को, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कीजिए। तो 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 आ गई, सॉरी कितनी आ गई? 3 आ गई, क्योंकि 2 इस 6 के बाई में जाएगा ना। अब 3 आ गई तो 3 यहाँ पुट कर लो x की जगह, x की वैल्यू आई है यहाँ पुट कर लो, तो ये देगा 3 प्लस वाई बराबर 4। y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 माइनस 3, तो y कितना आ गया? 1। देख लो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 कहाँ है? वो ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही। तो बच्चों ये थी हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास, और जो MCQs आने की संभावना है वो मैंने आपको करवा दिए हैं, और इसके जो बचे खुचे क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस सेट में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको वीडियो क्लास अच्छी लगी है, आप लोगों को समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो भाई, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई। उसके साथ साथ एक घंटे का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको भी दबा डालो यार, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और बच्चों अगर आपको हमारे जो PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको हमारी PDF फाइल्स मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको ये लग रहा है कि हम जो वीडियोस दे रहे हैं आप लोगों को वो काफ़ी अच्छी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, और जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बेटर है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इस वीडियो को अपने नॉन्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना भाई, ठीक है, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और इस बैच का फ़ायदा उठा सके, ठीक है बच्चों। और अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।